ये मेरे पास प्याज है, ये ऊपर सफ़ेद वाली प्याज है और नीचे ये जिसको हम इंडिया पाकिस्तान की प्याज है ये वो है। अच्छा, ये मैंने 4 किलो 5 किलो प्याज है। ये प्याज मैंने काट के और इसको सुखा लिया है। ठीक है, आप देखें कितनी सूख गई है ये। ऑलराइट, और अब ये और मैं प्याज ये कर रही हूँ स्लाइस, और मैं आपको बताऊंगी कि इस प्याज को मैं किस तरह से लाल करूंगी। ये मैंने ड्राई जो की है प्याज, ये इसको लाल करने में कितनी देर लगेगी और किस तरह से होगी लाल, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी वो वाली स्लाइस कर लूँ प्याज तो मैं आपको ये सब दिखा दूंगी कि किस तरह से आपने ये प्याज जो है ड्राई करके और फिर ये वाली प्याज किस तरह से इसको इस तरह से ये स्लाइस करके और फिर कैसे इसको लाल करेंगे वो मैं आपको अभी ये सब काट लूँ तो उसके बाद दिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने 4 किलो प्याज ली थी और जिसको बारीक बारीक काट के जो स्लाइस करते हैं जिस तरह से प्याज लाल करने के लिए वो करके मैंने इसको सुखाने रख दिया था। एक कॉटन के कपड़े पर इसको फैला दिया था और ऊपर से मलमल का कपड़ा डाल दिया था और अपने हीटर के पास रख दिया था कि ये सूख जाए। 2-3 दिन लगे हैं इसको सूखने में। वहाँ जहाँ आपके यहाँ धूप आती है, अगर वहाँ आप अपने बरामदे में, बालकनी में, जहाँ पे भी बहुत तेज़ धूप आती है, अगर वहाँ आप इसी तरह इसको फैलाएं और सुखाएं तो ये जब सूख जाती है तो ये देखिए मैंने कितनी सारी ये प्याज कर ली है और ये ऐसे क्रंची हो रही है। ठीक है, ये क्रंची है। तो इसको मैं अब इसको 2 मिनट लगेंगे तलने में। ठीक है, ये सब मैं एक जिप लॉक बैग में रख के रख दूँगी। ये 2-3 महीने ख़राब नहीं होती है। मेरा तो यूज़ हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एहतियातन बता रही हूँ कि 2-3 महीने ख़राब नहीं होती है। मैं जिप लॉक बैग में इसको पैक कर दूँगी और मैं अभी आपको थोड़ी सी फ्राई करके जो गोल्डन ब्राउन करके दिखाती हूँ। इसको मैं पैक करती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास बैग है, इसमें मैं ये डाल दूँगी। ठीक है, ये बिल्कुल सूखी हुई है, बिल्कुल ड्राई है और इसको मैं इसमें डाल के और रख दूँगी। ये 2-3 महीने ख़राब नहीं होगी। आराम से इसको आप जब भी यूज़ करना हो बस तेज़ गरम तेल में इसको डालें। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैं पैक कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जिप लॉक बैग को मैं बिल्कुल वो कर दूँगी, इसमें बिल्कुल हवा ना हो, बिल्कुल भी हवा ना हो। तो ये मैं स्ट्रॉ डाली है मैंने इसमें और मैं इससे हवा पुल आउट करूँगी। ये देखिए, ये पुल कर रही हूँ ना मैं हवा, तो ये पिचक रहा है। ठीक है, मैं पुल करके आपको पूरा दिखाती हूँ। तो उस तरह से ये है कि ये और भी अच्छी तरह सील हो जाएगा और इसमें जब कोई ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये ख़राब होने का भी डर नहीं होगा। मैं इसको और पुल करके आपको दिखाती हूँ। देखें, इसमें बिल्कुल हवा नहीं है, अब ये बिल्कुल सील हो गई है। आप एक जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होता है मैं वो लेके और बाकी सब तरफ से बंद कर लेती हूँ। एक तरफ से सेंटर में से, ये साइड में से आप खुला छोड़ दें। इतनी जगह छोड़ें कि ये ड्रिंकिंग स्ट्रॉ इसमें चला जाए और आप जितना घसीट सकते हैं जितने उससे आप घसीटें। ये फिर अब बिल्कुल एयर टाइट हो गया है, इसमें बिल्कुल हवा नहीं जाएगी अब। ठीक है, इसी तरह मैं अब आपको वो तल के दिखाती हूँ। तेल गरम हो रहा है तो मैं तल के भी दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और ये फ्राई हो जाएगी। अच्छा देखें, ये मैंने कढ़ाई में, मैं छोटी कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, बड़ी नहीं यूज़ कर रही। इसमें मैंने ये छोटा छन्ना यूज़ किया है और इसमें मैं ये देखें डाल रही हूँ। तेल अच्छी तरह गरम है ये और बस मैं इसको इसमें डाल दूँगी ऐसे, और ये बस ऐसे करूँगी कि ये 2 मिनट में, ये देखें ये ऑलरेडी, इसको देखें और फ़ौरन छन्नी में निकाल के ये हो गई गोल्डन ब्राउन। और आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त ये हो गई है। ये देखें 2 मिनट भी नहीं लगे हैं
और ये अच्छी तरह से गोल्ड हो गई है और इसको बस आप निकाल लें। इसी तरह आप सारी अपनी प्याज तल लें। ये ऐसी अच्छी ये प्याज हो जाएगी, कुरकुरी सी प्याज होगी ये। और इसको बस मैं अब इसका तेल अच्छी तरह छान के और इसको अखबार पे फैला देती हूँ, ताकि आपको फिर दिखाऊं कि कितनी क्रंची हो गई है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से इसका तेल निकाल लें और ये लाइट ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो गई है। ठीक है, ये हो गई है और ये कितनी क्रंची हो गई है। अभी ये ठंडी होके और क्रंची हो जाएगी। ठीक है, इसको इसी तरह बस आपने जैसे ये ठंडी हो जाए इसको आप फ़ौरन खाने में डालें और पका लें। आपको ज़रूरी नहीं है कि इसको तल के बहुत दिनों तक रखें। आप ये फ़ौरन खाने में डल जाएगी और आपका खाना पक जाएगा। जो मैंने आपको वो दिखाई है अभी जो ड्राई हुई हुई, वो जो है ये देखें, ये इस तरह से होके आपको कोरमे में डालनी हो, जिस तरह से भी डालनी हो। देखें ये कितनी क्रंची है। ओके, तो ये तरीक़ा है प्याज को अच्छी तरह से क्रंची और बग़ैर किसी परेशानी के स्टोर करने का। जब प्याज सस्ती होती है तो उस वक्त आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारी प्याज लेके इसको तेज़ धूप में, जब धूप तेज़ निकली भी हो, तो आप अपनी जहाँ पे भी सहन में, बरामदे में, बालकनी में, जहाँ भी सुखा सकते हो वहाँ सुखाएं। हमारे यहाँ धूप का मसला रहता है तो हम इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। या तो डिहाइड्रेटर में कुछ लोग इसको ड्राई करते हैं। मैंने कभी एयर फ्रायर में ट्राई नहीं किया है आजकल, क्योंकि पूरे वक्त रेडिएटर चल रहा होता है हीटिंग के लिए। ये देखें कितनी अच्छी ये चूरा बन गई है। तो ये कोरमे में आप डाल सकते हैं, किसी भी सालन में आपको पकाना है ये आप डालें और ये बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। तो एक ये क्विक तरीक़ा है, मैंने कहा आपको दिखा दूं। रेडिएटर आजकल, क्योंकि सर्दी अभी तक यहाँ से नहीं गई है, एंड ऑफ फरवरी हो रहा है लेकिन सर्दी बहुत है, तो अभी भी ये है कि हम जो है मैं कपड़े पे फैला के रेडिएटर के पास रख देती हूँ रोज़ाना, अलट पलट करके। 2-3 दिन लगे हैं इसको सूखने में, लेकिन ये अच्छी तरह मैंने आपको दिखा दिया, सूख गया है। अब मैं इसको बाकी को, ये तो मैं रख लूँगी खाना पकाने के लिए, अभी यूज़ कर लूँगी। बाकी को भी मैं एयर टाइट उसमें करके और आपको दिखाऊंगी। फिर एक और तरीक़ा है, वो भी आपको दिखाती हूँ प्याज लाल करने का, जो बहुत अच्छा रहता है, जिसमें आप बहुत सारी प्याज लाल करके रख सकते हैं। वो मैं अभी तरीक़ा दिखाती हूँ। इसको पैक कर दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जो आप लोग अनियन पाउडर ख़रीदते हैं, हम लोग बाज़ार से रेडीमेड अनियन पाउडर ख़रीदते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर ये बिल्कुल ड्राई वाली जो ये प्याज है, ठीक है, इसको आप इसमें डालें और इसको आप पीसें तो आपको वो अनियन पाउडर भी मिल जाएगा। ये मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। देखें जी कितना ज़बरदस्त ये अनियन पाउडर पिस गया है। ठीक है, ये बाज़ार से इतना महंगा मिलता है, तो ये आपको घर में ही ये सूखी हुई प्याज से आपको ये अनियन पाउडर मिल जाएगा। तो आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत महंगा मिलता है, मुझे पता है, यहाँ से मैं भी ख़रीदती हूँ। जब ये मेरे पास ख़त्म हो जाती है प्याज तो फिर मुझे ख़रीदनी पड़ती है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये भी हो जाती है और आराम से आपको सब मिल जाएगी। ये इजी, जब महंगी हो प्याज तो उस वक्त ना ख़रीदे, जिस वक्त सस्ती प्याज हुआ करे आप लोग ख़रीद के इस तरह से प्याज को सुखा के और अपने लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने आपको ये टिप दी है आपको ये पसंद आएगी और आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, फिर अभी एक और तरीक़ा जो है प्याज लाल करने का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
एक दफ़ा और मैं आपको दिखा दूं ये कि मैंने ये इस तरह से ये सबको क्लिप कर दिया अच्छी तरह, ठीक है, यूं इस तरह कर दिया है। अब मैं जो ये है इसका स्ट्रॉ ये इधर तक डाल रही हूँ और मैं इसको यहाँ से, जैसे आप ड्रिंक करते हैं आप पुल आउट करें, ठीक है, ब्रीद इन करें यहाँ से आप, और फिर ये सारी हवा निकल जाएगी इस तरह से। एक दफ़ा में नहीं हो, 2-3 दफ़ा में करके आप करने, पूरी हवा निकल जाएगी और ये आपका लंबा अरसे तक रहेगा। ये देखें थोड़ा सा रह गया है, थोड़ी सी जगह रह गई है, तो यहाँ पे भी मैं कर लेती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया है, यहाँ बिल्कुल हवा नहीं है। ये देखें यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं है, बिल्कुल पिचक गया है यहाँ से। तो ये इस तरह से हो गया है। ये आपके पास 2-3-4 महीने आराम से ये आपके लिए प्याज हो गई है। जब आपको खाना पकाना है थोड़ी सी प्याज निकालें, पतीली जब आप लाल कर रहे होते हैं प्याज, अदरक लहसुन के साथ साथ इसको भी डाल दें, ये तैयार हो जाएगा। इसकी जो वो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल थी वो भी निकल जाती है ड्राई करने में ना, सुखाने में वो स्मेल भी निकल गई है, ठीक है। तो मैं फिर दूसरा वो दिखाती हूँ आपको तरीका। देख रहे हैं आप पानी उबल रहा है। इस उबलते हुए पानी में ये स्लाइस्ड प्याज जो है ये इस तरह से डाल दें, ठीक है। जैसे ही आप डालेंगे तो इसका टेम्परेचर पानी का ज़ाहिर है कम होगा, और आप इस तरह से ये प्याज इसमें डालें, ठीक है, और 2 मिनट इसको इसमें पकने दें। सिर्फ 2-3 मिनट इसको इसमें पकने दें जब तक कि दोबारा उबाल आए इसमें, ठीक है। इतनी देर इसको पकाएं कि इसमें दोबारा उबाल आ जाए। जैसे ही उबाल आएगा आपने इसको छान लेना है प्याज को, ठीक है। ये मैं इससे इसको दबा रही हूँ ताकि ये अंदर तक ये चला जाए और ऊपर नीचे तक ये अच्छी तरह से। ये मैंने 4 प्याज ली थी। ये वाली वो जो पहली मैंने आपको प्याज दिखाई है वो वाइट अनियन थी, ठीक है। और ये हमारे इसको यहाँ बॉम्बे अनियन कहते हैं। ये वही प्याज है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, लाहौर में भी मिलती है, ठीक है। ये हमारी पाकिस्तान इंडिया की ये वो वाली प्याज है जो हल्की सी प्याजी रंग जिसको कहते हैं, ये वो वाली प्याज है। इसको बस इतनी देर इसमें सबमर्ज रखना है कि दोबारा इसका पानी में बॉयल आ जाए, ठीक है। और जैसे ही इसमें दोबारा पानी में बॉयल आएगा मैं इसको छान लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चूल्हे पे तेल गरम होने रखा हुआ है। जैसे ही इसको निकालूंगी थोड़ा सा इसका पानी छन के जो हो जाएगा ऊपर से कपड़े पे पोंछ के, तो फ़ौरन मैं इसमें डाल दूंगी गरम तेल में। जब गरम तेल में डालें तो बहुत एहतियात से डालना होगा क्योंकि पानी की छींटें उड़ सकती हैं, तेल की छींटें उड़ सकती हैं, तो उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बस जैसे ही ये इसमें उबाल आता है इस पानी में, मैं आपको निकाल दूंगी इसका प्याज इसमें से निकाल लूँगी। ये देखें इसमें दोबारा बॉयल आ रहा है, ठीक है, दोबारा ये बॉयल हो रहा है। अब मैं इसको छान लूँगी, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से पानी से छान के इसका किस तरह से मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। ये बॉयल हो गया है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ चूल्हे को और इसको छान लूँगी मैं। ये देखें ये मैंने पानी छान लिया है, ठीक है। तेल गरम है, मैं बल्कि करीब वाले चूल्हे पे तेल कर देती हूँ और बस ज़रा सा इसका हवा से थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, ये स्टीम जो है, और फिर मैं इसको फ़ौरन डालूँगी। और आप एहतियात से डालना होगा, चाहे थोड़ा थोड़ा करके डालें क्योंकि पानी का जब तेल से मिलता है तो बहुत ज़्यादा बबल्स बनते हैं और वो ओवरफ्लो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी प्याज डाल के आप उसको तलिएगा। ये मैं इस तरह से कर रही हूँ, ऐसे, ठीक है। अब मैं
वो तेल कढ़ाई जो है वो करीब ले आती हूँ और फिर मैं इसको डालती हूँ। जैसे ही ज़रा सी स्टीम इसकी कम होगी तो ज़रा सा पानी भी खुश्क होगा इसका, ठीक है। बिल्कुल तो खुश्क नहीं होगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए मैंने एक पीस डाला है, ज़रा सा स्लाइस डाला है और ये इस तरह से, और इसको अब ये जब तक कि गोल्डन ब्राउन होगा उस वक्त तक इसको तलना है। फिर मैं आपको अभी ये देखें, एहतियात से डालें, थोड़ा थोड़ा डालें, ठीक है। जैसे ही पानी इसका एब्जॉर्ब होगा ये वापस नीचे चला जाएगा, ठीक है। और अब ये इसको इस तरह से ये तला जाएगा और जैसे ही ये हो जाएगा गोल्डन तो मैं इसको निकाल लूँगी, दिखाती हूँ जैसे ही गोल्डन हो जाता है। तो ये देखें जी कितनी अच्छी तरह ये हो गई है। थोड़े थोड़ा बैच करके मैं, क्योंकि छोटी कढ़ाई में कर रही हूँ इसलिए ज़रा मुझे 2-4 दफ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बैच करके मैं करूँगी। ये देखें कितनी अच्छी गोल्डन हो गई है प्याज। तो मैं अभी इसको निकाल के और मैं पेपर पे इसको फैला लेती हूँ, ठीक है। फिर दिखाती हूँ। आप मैं आपके से ये छलने में ही डाल रही हूँ, ठीक है। फिर इसको इस तरह से डालती हूँ। ओहो ओहो हो, ज़्यादा डाल लिया ना तो ऑयल ओवरफ्लो हो गया, तो इसलिए बहुत एहतियात करनी है। मैंने ज़्यादा नहीं डालना चाहिए था, अब मुझे सफाई करनी पड़ेगी। चले मैं अभी इसको करके आपको, जैसे ये ब्राउन हो जाएगा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लंबा काम हो गया है क्योंकि चूल्हे के अंदर ये जहाँ से गैस निकलती है वहाँ तक तेल चला गया है, इसलिए मैंने दूसरे जो दूर वाला चूल्हा है उस पर रख दिया है। तो ये मैं आपको अभी दिखा के और फिर मैं इसकी सफाई करूँगी। इसको साफ़ करना भी फ़ौरन ही ज़रूरी है, तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ, ठीक है। ये पोर्शन दिखा देती हूँ, फिर बाद सफाई करके फिर आपको इसको ख़त्म कर दूँगी मैं। ये देखें, कह रही हूँ मैं आप लोगों से कि एहतियात करें और ख़ुद मैंने एहतियात नहीं की। यही होता है, इस तरह से ये ओवरफ्लो हो जाता है तेल। पानी डलते ही ना, पानी का जब पानी और तेल मिलता है तो ये इसी तरह से रिएक्ट करता है। तो आप लोगों ने देख भी लिया, आइंदा आप लोग भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह से एक्सीडेंट हो सकता है, कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो ये हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन ये कि एहतियात करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको ये बैच उतार के ये वाला पोर्शन फिर मैं सफाई करके फिर आपको फाइनली दिखा दूँगी। जी मैंने तेल अच्छी तरह यहाँ से उठा लिया है और मैंने अब ये जो वॉशिंग लिक्विड है उसको इस पे चूल्हे पे पूरे पे लगा दिया है सारा, पीछे उस पे भी। और अब मैं इसको पोंछ के 15 मिनट लगे हैं मुझे, तो इतनी परेशानी की बात नहीं हुई। तो अच्छी तरह मैंने इसको कर दिया है और जो इसके बाकी की चीज़ें हैं वो भी अभी मैं धो के सुखा के वापस इस पे रख दूँगी और कंटिन्यू करती हूँ। फिर आपको सारी प्याज तल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मुझे टोटल 20 मिनट लगे हैं सब सफाई करने में, वेस्टेड अबाउट 20 मिनट्स, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब मैंने इसमें तेल भी कम कर दिया है, तो अब मैं ज़रा सा गर्म हो जाए तेल तो मैं फिर इसमें दोबारा आपको डाल के दिखाती हूँ और बाकी का फिर तल के, सारा तलने के बाद आपको पूरा दिखाऊंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा और डाल रही हूँ, थोड़ी सी प्याज और डाल दी है, तेल भी कम कर लिया है। छोटे छोटे बैचेस में फ्राई करूँगी और आपको दिखा दूँगी जैसे ही सब हो जाएगा। ये जो मैंने पहले की थी प्याज ये रही यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं पूरी ये प्याज करके आपको सारी दिखाती हूँ। ये मैंने न्यूज़पेपर पर डाल के रखी हुई है, ओके।
आप लोगों ने भी एक सबक सीख लिया है यहाँ पे। मैंने भी सीख लिया है कि बड़ा वो लेने चाहिए, बड़ी कढ़ाई लेनी चाहिए, डीप लेनी चाहिए, ताकि उबल के जो तेल है बाहर ना आए। और ये कि कम कम तेल डाल के, तो बहुत सारी इस तरह से जो ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ें होती है ना, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सारी ज़िंदगी हमारी सीखने में गुजरती है। तो मैं इस तरह की चीज़ों से परेशान नहीं होती हूँ। मैं फिर फ़ौरन इसका वो करती हूँ कि पैनिक ना करूँ और आराम से इसको सॉर्ट आउट करूँ, क्योंकि पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता और चीज़ें ख़राब होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि ये ज़्यादा मेरे लिए मसला नहीं हुआ, और ये मैं आराम से इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। साफ़ करने में चले 20 मिनट ज़ाय हुए, 20 वो एक लेसन लर्न, ठीक है। तो आई एम ओके विद दैट। और इस तरह से आप लोगों को भी मेरी गलती से मैंने जो गलत यहाँ किया उससे आपको भी सबक मिल गया, और आप लोग ज़्यादा एहतियात करेंगे, ठीक है ना। बस ये मैं तल लूँ, फिर सारा आपको दिखाऊंगी, फिर एंड कर दूंगी। ये देखें कितने अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो रहा है, ठीक है। बाकी के और भी करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए अब कम है ना तेल, तो अब ज़्यादा उछल के ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास 4 साइज़ की कढ़ाइयाँ हैं, वॉक्स हैं, लेकिन मैंने पता नहीं आज किस दिमाग में थी कि मैंने छोटा वाला यूज़ कर लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ हुआ था। इसमें से मैंने तेल निकाल के रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी में कर लेती हूँ, बड़ा वाला क्यों निकालूँ। तो बस एक सबक हो गया। तो देखें अब ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं हुआ। जी ये सारी प्याज मैंने लाल कर ली है। जो मैंने बॉईल की थी वो ड्राई वाली प्याज है, जो मैंने रेडिएटर के नीचे रख के 2-3 दिन में ड्राई हुई है। धूप में आप लोग ड्राई करेंगे तो 1-2 दिन की तेज़ धूप में ये बहुत अच्छी तरह ड्राई हो जाएगी। और इसका भी मैंने आपको दिखा दिया कि ये ड्राइड प्याज कितनी बस गरम हो और आप डालें और 2 मिनट में उसको वो ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन कलर हो जाएगा और आप उसको निकाल लें। इसी तरह ये वाली बॉईल करके जो बनाई है ये भी ये तैयार हो गई है, और ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि कितनी क्रिस्पी है ये भी, ठीक है। इसको जैसे ही ठंडी हो जाएगी तो इसको बंद करके रखूँगी। अगर अभी बंद किया तो वो सौगी हो जाएगी, तो इसलिए ज़रा ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसको ढक दूँगी। इसी तरह मैंने नीचे पेपर रख दिया है, पेपर टावल। इसको मैंने अच्छी तरह टाइट कर दिया है, हवा इसमें से ज़िप लॉक में से निकाल ली है। तो ये आराम से 3-4 महीने लास्ट करेगी, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी अच्छी तरह लास्ट करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बाज़ार से आप लोग बहुत से लोग लेते हैं तली हुई प्याज, वो जो है उसमें क्रिस्पीनेस आती है। वो लोग जैसे ही निकालते हैं तेल में से उसको आटा डाल देते हैं उसके ऊपर, वो आटा चिपक जाता है, तो उसकी वजह से वो क्रिस्पी रहती है। अब हर सालन में आप जब वो प्याज डालते हैं तो उसमें एक अजीब तरह की थिकनेस आ जाती है जो आटे से आती है। कोई आटा डालता है, कोई मैदा डालता है, और मैंने सुना है कोई राइस फ्लावर भी डालता है उसको क्रिस्प रखने के लिए। तो मैं वो सब चीज़ें इस तरह, और बहुत से लोग उसको यूज़ करते हैं हलीम और नहारी पे ऊपर से डालने के लिए। तो मैं वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करती हूँ। रेडीमेड प्याज जो मिलती है तली हुई वो मैं नहीं लेती हूँ, मैं ख़ुद इस तरह से तलती हूँ। या तो ये तरीक़ा होता है या ये तरीक़ा होता है तलने का। एक आध चीज़ कुछ बना रही हूँ कभी, तो वो तो उसी वक्त प्याज तल लेती हूँ। वो मैंने आपको बहुत सारी अपनी जो डिशेस बनाई हैं उसमें दिखाया है कि मैं किस तरह से उसको
खड़े खड़े एक प्याज लेके, क्योंकि ये ज़्यादा खाना बनाना हो और टाइम इसमें सबसे ज़्यादा खाना पकाने में जो टाइम जाता है वो प्याज लाल करने में जाता है, तो उसको सेव करने के लिए ये तरीक़ा है। तो आपको जो तरीक़ा पसंद आए आप उसको अपनाएं और उसी से करें, उसी से आप अपना टाइम सेव करें। एक एक्सपीरियंस हुआ आज मुझे भी और आपको भी। हालांकि पहले भी मैं करती रही हूँ, लेकिन हमेशा मैं पहले बड़ी कढ़ाई में, जो मेरे पास एक बड़ी वाली बहुत कढ़ाई है, उसमें करती थी। आज पता नहीं क्यों मैंने कहा कि क्यों इतना तेल निकालूं, क्यों वो करूं। थोड़ी सी प्याज है, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा प्याज नहीं थी। आज मैंने 4-5 प्याज ली थी। मैं तो 5-5 किलो प्याज एक वक्त में बॉईल करके और फ्राई करती हूँ। तो बस होने वाली चीज़ तो ये हो गई। तो उससे आपने भी सीखा, मैंने भी सीखा। तो इस चीज़ के जो है हमें जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे हमें घबराना नहीं चाहिए और फ़ौरन ही हमें इस चीज़ का, वो अल्लाह का शुक्र किया मैंने कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर ये मेरे करीब वाले चूल्हे पे होता तो मेरे ऊपर भी आ सकता था जलता हुआ वो तेल, उबलता हुआ तेल। तो अल्लाह का करम है कि ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, वक्त मुझे लगा सफाई करने में, बट दैट इज़ ओके। थोड़ा सा तेल ज़ाया हो गया, दैट्स ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन एक आई हैव लर्नड अ लेसन, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट है एज़ यूजुअल कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट भी करें। कमेंट करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। यूट्यूब चैनल पे जब देखते हैं वहीं उसको कमेंट करें। दूसरे उधर फेसबुक पे या मुझे व्हाट्सएप पे मत किया करें, क्योंकि वहाँ वो काउंट नहीं होता। यूट्यूब पे जो मैं करती हूँ तो वहाँ वो मुझे काउंट होता है वो, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इसी तरह से करेंगे और मेरे चैनल पे यूट्यूब पे जाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डिसलाइक, कमेंट, अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट, जो भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, आप कोई नेगेटिव कमेंट भी देंगे, इट विल बी गुड फॉर मी, बिकॉज आई विल बी लर्निंग समथिंग। मेरे लिए एक सबक होगा वो। तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर वहाँ यूट्यूब पे जाके मुझे कमेंट भी करेंगे और अपना राय भी देंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्द एक और रेसिपी के साथ, और फिर आपको मैं कोई नई टिप भी दूंगी। मुझे किसी ने पूछा है कि टमाटर को किस तरह से आप स्टोर करती हैं, क्योंकि मैं टमाटर 2-3 तरह से स्टोर करती हूँ। एक तो फ्रीज़र में डाल देती हूँ, जब ख़ास तौर पे सस्ते हुए होते हैं टमाटर, तो या तो मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ, लेकिन वो स्पेस बहुत लेते हैं, तो उसका भी 2-3 तरीक़े हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट टाइम टमाटर ला के कि किस तरह से करने हैं। अगर हरे टमाटर लाएं तो उनको किस तरह से आप रखें ताकि वो अच्छी तरह सुर्ख हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ जल्द ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।